नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बिहार के 243 विधानसभा के लिए हुए चुनाव का मतदान का फैसला आ चुका है। एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर रही है। एक कहावत है, जीत के 100 यार होते हैं और हार विधवा सी अकेली होती है। अब एनडीए के नेताओं को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था अपने एक वीडियो में कि प्रधानमंत्री ने कैसे एनडीए के नेताओं को बधाई दिया, किन किन शब्दों का प्रयोग किया और उन शब्दों के मायने क्या हैं। प्रधानमंत्री के ट्वीट में स्पष्ट हो गया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है और मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जो जवाब दिया है उसके भी शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री इस जीत के लिए किसको नमन कर रहे हैं और किसको धन्यवाद दे रहे हैं। शब्दों को पकड़िएगा, शब्द के बड़े मायने होते हैं। शब्द कहा जाता है कि ब्रह्म होता है और शब्द ही सब कुछ होता है, और राजनीति में तो शब्द ही कमाल कर जाते हैं। देखिए क्या लिखा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राज्यवासियों ने हमें भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। इसके लिए राज्य के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमन, हृदय से आभार एवं धन्यवाद। लोकतंत्र के मालिक को अपने ट्वीट के पहले पैरा में पहले 2 लाइन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नमन किया है और धन्यवाद दिया है। अब दूसरा लाइन देखिए, यह बड़ा महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल नजरिए से। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे मिले सहयोग के लिए उनका नमन करते हैं। नमन करते हुए हृदय से आभार एवं धन्यवाद। अब प्रधानमंत्री के लिए मुख्यमंत्री ने नमन शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की जो ट्विनिंग है, जो कॉम्बिनेशन इनका है, जो इस अलायंस की तासीर है, उसमें एक दूसरे के प्रति क्या रिस्पेक्ट है ये समझिए। प्रधानमंत्री जब ट्वीट कर रहे हैं तो बिहार की जीत के क्रेडिट को वो सुशासन शब्द से जोड़ दे रहे हैं। सुशासन मतलब नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जब धन्यवाद दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री को नमन कर रहे हैं। ये जो अलायंस है, ये जो एकजुटता है, ये अपने आप में अद्वितीय है। अब आगे देखिए, एनडीए गठबंधन ने इस चुनाव में पूरी एकजुटता दिखाते हुए भारी बहुमत हासिल किया है। इस भारी जीत के लिए एनडीए गठबंधन के सभी साथियों श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी एवं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को भी धन्यवाद एवं आभार। ये जो 3 नाम हैं, ये मुख्यमंत्री से पॉलिटिकल और एज में या तो समतुल्य है या जूनियर है। रिश्तों का ख्याल शब्दों के माध्यम से जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने रखा है, ये सीखने लायक है और ये राजनीति की धार को बता रहा है कि किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में बिहार में एनडीए अलायंस चलेगा। क्या एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट का भाव है, ये देखने को मिल रहा है। और अंतिम में आप सबके सहयोग से बिहार और आगे बढ़ेगा तथा बिहार देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। ये अंतिम लाइन वो संदेश है, वो रोड मैप है, वो विजन है, वो दृष्टि है जिसके आधार पर कयास लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले 5 सालों में बिहार में होगा क्या। कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में होगा। आपको ध्यान में होगा कि बीमारू राज्य एक शब्द है भारत के इकोनॉमिक्स में, और बीमारू राज्य में बी जो है वो बिहार को स्टैब्लिश करता है। वहां से निकलकर डेवलप्ड स्टेट की ओर जाने की कवायद इस ट्वीट में दिख रही है। इस एक कोशिश है, ये एक मैसेज है मुख्यमंत्री का। आने वाले दिनों में जो कैबिनेट का गठन होगा, वो कैबिनेट किस तरीके से काम करेगी बिहार के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए विकास का जो रोड मैप होगा वो कैसा होगा। सिर्फ विकास नहीं चाहिए, आने वाले दिनों में बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाना है। अब जरा याद कीजिए, इलेक्शन कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह क्या कहा करते थे, एआई का हब बनाएंगे हम पूर्वांचल को, और उस पूर्वांचल में बिहार जो है वो इंजन होगा। यहां पर वो जो उनका कमिटमेंट है और मुख्यमंत्री का ये ट्वीट एक दूसरे के करीब आता हुआ दिखता है। और अब जो संदेश दिया जा रहा है बधाई का, धन्यवाद का, उस संदेश के माध्यम से वो संदेश भी दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में सरकार काम किस रूप से करेगी और किस दिशा में करेगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।